मैं अपने बॉयफ्रेंड की वफादारी की परीक्षा लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने खुद को एक छुपे हुए कमरे में बंद कर लिया ताकि अपनी गुमशुदगी का नाटक कर सकूं। वह अभी अभी काम से घर लौटा था। मैंने एक तरफा शीशे से उसकी हर हरकत देखी। उसने जल्दी ही मेरा छोड़ा हुआ विदाई नोट ढूंढ लिया और तुरंत घबरा गया। वह बेतहाशा घर के हर कोने में मुझे ढूंढने लगा और मेरे फोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में लालिमा देखकर मुझे एक अजीब सा रोमांच महसूस हुआ। आखिरकार वह अब भी मेरी परवाह करता था, लेकिन उसका दुख जल्दी ही गुस्से में बदल गया। उसने मेरे लिए खरीदे हुए फूल फेंक दिए और शीशे पर चिल्लाया। वह हैरान होकर पीछे हट गया। ये खेल अब काबू से बाहर होता जा रहा था। मैंने चाबी ढूंढनी शुरू की। उसे चौंकाने की योजना थी, लेकिन हर जगह देखने के बाद अचानक याद आया कि जल्दबाजी में गुप्त कमरे की इकलौती चाबी बाहर ही रह गई थी। यह बहुत बुरा हुआ। मैं शीशे के पास दौड़ी और मदद के लिए जोर जोर से पीटने लगी, लेकिन साउंड प्रूफिंग बहुत मजबूत थी। वह एक भी आवाज नहीं सुन सकता था। मेरी बेबस चीखें बेकार थीं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अंदर कोई सिग्नल नहीं था। अब घबराहट में मैंने एक कुर्सी उठाई और उसे शीशे पर दे मारी। शीशे पर एक भी दरार नहीं आई। आखिरकार मुझे अपनी चाल का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। मैं इस छुपे हुए कमरे में पूरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन यह कोई आम गुप्त कमरा नहीं था। बुजुर्ग मकान मालकिन ने एक बार मुझे बताया था कि उनके दिवंगत पति ने इसे दुश्मनों से छुपने के लिए बनाया था। दीवारों को स्टील से मजबूत किया गया था और दोनों खिड़कियां एक तरफ से बुलेट प्रूफ कांच की थीं। मैं बेडरूम और बाथरूम में सब कुछ देख सकती थी। स्पीकर सिर्फ एक तरफ से काम करते थे, सुनने के लिए। ये सब बताने के बाद वह जर्मनी चली गई। अब किसी को भी पता नहीं था कि मैं अंदर बंद हूँ। उस रात वह मुझे ढूंढने के बाद घर लौटा। मैं ठीक उसके सामने थी, लेकिन वह मुझे देख नहीं सका। उसे आंसुओं में टूटते हुए देखना मेरे दिल को चीर गया। उसने पुलिस में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने उससे कहा कि वह घर पर इंतजार करे, वे धीरे धीरे जांच करेंगे। इसी बीच मैं छुपे हुए कमरे में फंसी थी। दिन रात दीवारें खुरचती रहती थीं। भूख लगने पर मैं एक्सपायरी डेट वाला डिब्बा बंद खाना खा लेती थी। प्यास लगने मैं बासी पानी पीती थी। कुछ दिन बाद उसने वीडियो देखा, मैंने छोड़ा, तिरस्कार से हंसा। तुम्हें शुभकामनाएं। मैं गुस्से से फट पड़ी। वह तो पहले ही मुझे छोड़ने को तैयार था। उसे बाथरूम में जाते हुए देख मैंने गुस्से में पानी की पाइपों को लात मारी। सिंक सच में हिल गया। शायद कोई मौका था। मैंने एक लोहे की पाइप पकड़ी और लगातार पीटती रही। लहरें अब साफ दिखने लगी थीं, लेकिन बाहर तेज तूफान के बीच वह बस आईने में खुद को देखता रहा। फिर मुड़ा और चला गया। बचाव का एक और मौका भी चला गया। और यही है मेरी कहानी एड हिडन फेस से। अगर आप जिज्ञासु हैं तो खुद पूरी फिल्म जरूर देखें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।